महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न बसै। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत सती और गुरु विनती के बाद रामचरितमानस के पाठ में सुना। क्या सुना? लक्ष्मण और गुरु संवाद। उसमें हम लोगों ने सुना लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुणसाथ जी से, सपने होय भिखार रूप रंक नागपति हो, जागे लाभ न हान कछो, तुम्हें प्रपंच जिय जो। सपने होय भिखार रूप, राजा स्वप्न में देखता है मैं भिखारी हो गया। अब भिखारी स्वप्न में देखता है कि मैं राजा हो गया, और जगने पर दोनों को लाभ हानि कुछ नहीं। एक राजा थे, एक ही पुत्र था, अस्वस्थ हो गया। इलाज प्रारंभ हुआ। चिकित्सक ने कहा सुनिए राजन, यह दवाई आपको डालना है, इतने मिनट पर दवाई डालनी है, और कई दिन तक दवाई डालते रहना है तो यह स्वस्थ होगा। रात में जग कर के यह काम आपको करना पड़ेगा। एक ही बेटा है, दिन में भी जगना रात में भी जगना, अपने से दवाई देना है। 3 दिन 3 रात हो गए पूरे जगने पे। मंत्री से कहा मंत्री जी आज मैं 3 दिनों से पूरा जग रहा हूँ, माथा घूम रहा है, लगता हम पागल हो जाएंगे। लेकिन बेटे को बचाने में दवाई डालनी है, यह काम आप संभालिए, आप जग करके दवाई दीजिए इसको, मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ, नहीं तो पागल हो जाऊँगा। कहा ठीक आप सो जाएंगे। राजा साहब सो गए। मंत्री जग करके दवाई दे रहे हैं। तो बीमारी की दवाई चलती है, मौत की दवाई नहीं है। अवधि पूरी हो गई राजकुमार का, हिचकी आई, राम नाम सत कर गया। और राजा सब तुरंत ही सोए थे, घर नींद में चले गए थे। अब मंत्री सोचती हैं क्या करूं, अभी तुरंत जगा ये सोए हुआ जगा दूंगा, हो सकता है पागल हो जाए। जगाए नहीं, चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुली। तो अब तो कहना है कि राजन
लड़का स्वर्गवासी हो गया। जैसे का राजा स्वर्गवासी हो गया, राजा साहब ठहाका मार के हंसे, लगता पागल ही हो गए, मतलब सोचते पागल हो गए। का चिंता मत कीजिए, जो संसार में आज उसकी मृत्यु निश्चित है, इसकी अवधि पूरी होगी, बेचारे मर गए, चिंता मत कीजिए। अच्छा, फिर ठहाका मार के हंसे, कैसे भी पागल ही हो गए। बहुत समझा रहे हैं, जब समझा रहे राजा हंस रहे हैं, हंसते हंसते बोलते हैं, सुनिए मंत्री जी, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। आपको कहा करे मैं सोया तो स्वप्न देखने लग गया कि मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा पीठ पर लटक रहा है और 2 बेटा आगे में खेल रहा है, 3 बेटा है। मैं स्वप्न में देख रहा था, आज जैसे जगे तो आपने कहा आपका लड़का स्वर्गवासी हो गया। अब हम 1 के लिए रोए कि 3 के लिए रोए? अभी बोलिए। स्वप्न में देख रहा 3 बेटे हैं, वे तो खत्म हो गए, खत्म, अभी तो उसको देख नहीं रहे हैं। एक था ये भी मर गया, किसके लिए हम रोए हैं? तो देखिए, या जो हम लोग कुछ भी देख रही हैं, एक तरह के स्वप्न में देख रही हैं। जागेंगे कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने बड़े बड़े महापुरुष को सबको यही बोले, जगिए जगिए जगिए, जगने से आपका परम कल्याण होगा, जगने के लिए बोले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छोटे के संत भी, इन्होंने बिना पत्रिका में लिखा है, जाग 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 जीव जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानु जैसी घन दामिनी। जाग 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 जीव, हे जीव, जितने जीव हो जग जाओ जग जाओ जग जाओ। 3 बार जगने के लिए कहा। अभी हम लोग जो जीव रूप में है, मोह निशा सब शोभा निहारा, देखिए सपना अनेक प्रकार। मोह निद्रा में सोए स्वप्न देख रहे हैं, कैसे जगेंगे? जगने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जगने के लिए 3 बेर में जीव पूरा जगता है। पहला जगना कहाँ होता है? जब कोई साधक या साधिकाएं अंतर साधना में एक नाम का जप करती हैं, छोड़ देती हैं, एक रूप का ध्यान करती हैं, छोड़ देती हैं। इसके बाद ये जो हम लोग 2 आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है और सामान्य रेखा निकल रही है। अगर कोई एक कर लेती हैं तो पहला जगना हो जाता है। क्यों? जैसे एक होता है वह जीवात्मा चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तुरीय अवस्था में जैसे प्रवेश होता है, जीव का पहला जगना हो जाता है। दूसरा जगना कहाँ पर होता है? जग करके जगने के लिए दूसरा जगना होता है जब साधक अपने अंदर चलता है। दिशा सट गई, चलता है, क्या देखते हुए? प्रकाश और शब्द को देखते सुनते हुए चलता है जीवात्मा। सूक्ष्म मंडल में चलता है, और सूक्ष्म मंडली का स्थान का नाम है त्रिकुटी। त्रिकुटी में विद्या सारी विद्या में प्राप्त होती है। वहाँ पहुँचने पर जीव का दूसरा जगना हो जाता है। पूरा जगना कहाँ पर जाकर होता है? कैसे जगना होता है? तुलसीदास जी महाराज ने बिना पत्रिका में लिखा, जो पद सुना है उसके नीचे कड़ी में, तुलसी जागे ते जाहे तिहु ताप ताय रे,
राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाय रे। तुलसी जागेत जाहे तिहु ताप ताहे रे। कैसे? राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभारे। राम नाम आदि शब्द ओम बोलते हैं, स्फोट बोलते, उद्गीत उद्गीत बोलते हैं। इस शब्द की जब प्राप्ति होती है तो जीव का पूरा पूरा जगना होता है। और परिणाम क्या निकलता है इसका? तुलसी जागेत जाहे तिहु ताप ताहे रे। त्रैताप का नाश हो जाता है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। अगर कोई पूरा पूरा जगना चाहती है तो अंत साधना में बल प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। हमसे पहली जगना हो जाए तो दिशाओं को एक करेंगे। एक करने में समय लगता है, जितने बड़े बड़े महापुरुष सबको समय लगाना पड़ा, तब ये जगह पहला जगना उनका हुआ है। कितना समय लगाना पड़ता है पूरा जगने में? एक कुछ कोट के संत हो गए, संत कबीर साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, 8 पहर सन्मुख लड़ाए सोई बांधे बाना हो, जिस भव सागर सोई सुरा मर्दन। 8 पर सामने देखने के लिए कहा, मतलब समय लगा के देखना होगा। और देखते देखते सटेगी, त्रिवसान प्रेस करेंगे, पहला जगना हो जाएगा। लेकिन यह होगा किससे? संसार में कैसे रहे, किस रहनी में रहे? तो तुलसीदास जी ने कहा, देह गेह नेह जानो जैसे घन दामिनी। देह संबंधी चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, कितना समझना चाहिए? जैसे घन दामिनी। घन में बादल, दामिनी बिजली चमकती है। बादल दो हवा की ठोकर लगने से हवा बादल टकराती, चमक पैदा हो जाती। चमक देखने में बिजली चमकती है, कितनी दिशा हटती है, बहुत कम समय। ऐसा अपने मन में बना के रखना पड़ता है। शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जो अपने को ऐसा बना के रखने का प्रयास करती हैं, वैराग में अपने को रखने का प्रयास करती हैं, अंतर साधना करती हैं, तब ये अपने अंदर में चल करके पहला जगना प्राप्त करती है। तो यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इस संसार में हम कैसे रहें, किस रहने में रहें? तो महापुरुषों का कहना है, संसार में कैसे रहना चाहिए? तो गुरुदेव की वाणी में है, संसार में रहो, संसार सवाल करो, लेकिन कैसे रहो? अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार में रहो लेकिन अनासक्त भाव से रहो, जल कमलवत रहने का प्रयास करो, तब जगने में सहायता मिलेगी। जग सकते हो, अन्यथा नहीं। तो जगने बाहर में नहीं जग सकते हैं, भीतर में जग सकते हैं। जगने का तरीका यही है, एकांत में बैठिए, अंतर साधना ठीक से कीजिए, अपने संजय में रखिए। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, और जगने की प्रेरणा भी मिलता है, सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्ता करना छोड़ देंगे, जब धन करने में शिथिलता आ जाएगी। सत्संग करते रहेंगे, प्रेरणा का स्रोत बनता ही रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी। तब जब धन का मन भी लगेगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष के सबका कहना है, सत्संग रोज कीजिए। सत्संग करना मन तोड़ संतन की, सत्संग खूब ठीक से कीजिए, बार सत्संग कीजिए, तो अंतर्सत्संग करने में प्रेरणा मिलेगी। यही आप इसे हम थोड़ा सा कहा, कुछ बाबा की भी आने का है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।